बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 21 जून लाहौर से खुफिया अहम तरीन ख़बरों के साथ कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी बसात उलटना चाह रहा है, कौन जेल के करीब पहुंच रहा है और कौन खुफिया अदारों से जाओ के पाँव पकड़ा है। एक तरफ बैरूनी साजिशें, दूसरी तरफ अंदरूनी जोड़ तोड़। पाकिस्तान के लिए हर लम्हा मुश्किल से मुश्किल, लेकिन वज़ीर आज़म पुरअज़म और अपने मकसद की तरफ गामज़न। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अगले माह अपना दौरा मुल्क की दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल के पेश नज़र मनसूख कर दिया है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने जेल यात्रा के खौफ से डरते मारे आज सेशन जज से जाके अपनी अबूरी ज़मानत करा ली। दूसरी तरफ पंजाब में पीपल्स पार्टी को दफन करने वाले साबिक़ सदर आसफ अली जरदारी ने आकर बीमारी की हालत में पंजाब पे डेरे डाल लिए और कहा जा रहा है कि वो दावा कर रहे हैं पंजाब फतह कर लेंगे, जबकि पिछले 15 सालों से जितना पीपल्स पार्टी को ज़ियाउल हक और मुशर्रफ नुकसान नहीं पहुंचा सके, कहा जाता है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के मुताबिक जरदारी नुकसान पहुंचा गया था। हम उनका जोड़ तोड़ क्या होता है, इस पर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पिछले दिनों एक तो बहुत ज़्यादा दबाव था अपोजिशन को NRO देने का, जिसमें बैरूनी दबाव और अंदरूनी दबाव और ताकतवर तरीन लोगों का दबाव, और इस कदर दबाव था कि वज़ीर आज़म की हुकूमत अभी गई या कल गई। इस किस्म की सूरत हाल पैदा की गई थी। इत्तेहादियों को नाराज़ किया गया, बैरूनी दबाव डाला गया। अमेरिका ने अड्डे लेने के लिए सर से लेके पाँव तक जोर लगा दिया, पर वज़ीर आज़म की एक ना ने अमेरिका की बोलती बंद कर दी। उसके बाद साजिशों का एक ताना बाना बुना गया कि इमरान खान की हुकूमत को कैसे गिराया जाए, क्योंकि अमेरिका को तो हमेशा डू मोर कहने की इजाज़त है, नो तो सुनने की इजाज़त ही नहीं। वज़ीर आज़म ने हिम्मत और जुर्रत से ये किया, फ़लस्तीन के इशू पर किया। उस पर जब बाज़ ताकतों ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को NRO देने का मशावरत की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से, और कहा कि 3 साल हो गए, इनसे रिकवरी कुछ नहीं हो रही और इस लड़ाई की वजह से अमेरिका के इनखला के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो वज़ीर आज़म ने कहा मेरी पाक फौज जब तक है मेरी सरहदें महफूज हैं, लेकिन NRO के सवाल ही पर क्रॉस लगा दिया, कांटा लगा दिया, जैसे रेड लाइन कहते हैं, रेड क्रॉस कर दिया। उसके बाद नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल पर इकानमी तो बेहतर हो गई, कोरोना की सूरत हाल में वज़ीर आज़म की विजन की वजह से बेहतरी आना शुरू हो गई। इकानमी भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई, गो कि इसके समरात अभी तक आम शहरियों तक नहीं आ रहे। लेकिन शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद पुरअज़म है, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन उनकी टीम के कुछ नाअहल और करप्ट लोग उन तक हक़ाइक़ नहीं जाने दे रहे, जिसकी वजह से वो नताइज अभी तक सामने नहीं आए जिसकी वज़ीर आज़म और कौम उम्मीद करती थी। यही वजह है कि वज़ीर आज़म अपनी टीम से भी सख्त नाला हैं, और पिछले दिन उन्होंने कहा कि 22 साल जदोजहद करके मैंने लुटेरों को 3-3, 2.5 साल से जेल में डाला, एक पैसा रिकवर नहीं हुई। ना आपकी प्रोसिक्यूशन बेहतर है, ना आपके काम बेहतर है, तो बेहतर ये नहीं है मैं असम्बली तोड़ दूँ, जिस पर हुकूमत में शामिल खाओ पी ग्रुप जो हमेशा हर इक़्तिदार के साथ चले जाता है, वो भी वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करने लगा। लेकिन वज़ीर आज़म अभी तक इतलात के मुताबिक हैं, वो कहते हैं कि मैक्सिमम ये होगा हुकूमत जाएगी जाए, लेकिन NRO नहीं दूंगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोशिश की बजट में आवाम को मराद देने के लिए, छोटे किसानों के लिए 1.5 लाख के कर्ज़े, बेरोज़गारों के लिए 3-3 लाख के कर्ज़े, आम आदमियों को मकान बनाने के लिए कर ले। इसके समरात तो कुछ अरसे बाद पहुँचेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म की भरपूर कोशिश के बावजूद गुड गवर्नेंस नहीं आ सकी। करप्शन के सवाल आज भी उठ रहे हैं। इमरान खान साहब ने पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून लीग की क़यादत 2 साल से ज़्यादा जेल में रही, लेकिन एक भी पैनी रिकवर नहीं हुई। उल्टा पाकिस्तान का करोड़ों अरबों रुपया उनके केसों पर लग गया, और वज़ीर आज़म को इस बात पर गुस्सा है कि यह निज़ाम इतना बसीदा है और इसके ब्यूरोक्रेसी और अहम उहदों पर फायज लोग आज भी अपोजिशन के चारों पर नाच रहे हैं, तो मुझे ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। इसी वजह से कहा जा रहा है कि उन्होंने का जो दौरा बरतानिया था, बड़ा अहम दौरा था। बज़ाहिर इन्होंने मैच देखने जाना था, लेकिन इस दौरे में ज़िम्मेदार ज़राए कहते हैं कि उनकी, क्योंकि दुनिया भर में वज़ीर आज़म इमरान खान की एक रिस्पेक्ट है, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पाकिस्तान हवालगी के दौरे में
अमेरिका बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी थी, उसमें पेशरफ्त की भी उम्मीद थी, लेकिन दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल, PDM की साजिशें और APC के बनते हुए उलझते हुए हालात ने वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे हालात में मैं बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अफ़गान हिला के बाद, अमेरिका की फ़ौज के बाद भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है और पाकिस्तान को दोबारा दहशतगर्दी की आग में लपेटना पड़ा है। जान नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान 20-22 साल से ही कह रहे हैं हमें अमेरिका की जंग नहीं लड़नी चाहिए। पहले दिन से उनका मौक़िफ़ था, उन्होंने कहा था हमें अपने मुल्क की सरबराही के लिए अपने वक़ार और अपने अमन की खातिर काम करना चाहिए, जिसकी वो ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ भी सख्त मुखालफत करते रहे और बुरे तरीन हालात में इमरान खान एक काफ़िले के हमरा एहतजाज करते रहे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में लातदाद ड्रोन हमले हुए सैकड़ों में, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के आते हुए अमेरिका की जुर्रत नहीं हुई पाकिस्तान की सरजमीन से ड्रोन हमले करने की। लेकिन तहम वज़ीर आज़म जो एहतसाब का था अमल, उसमें बेहतरी ना आ सकी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उनके साथ मिली हुई है पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ, जिसकी वजह से अब तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के एक बड़े रहनुमा से एक पैनी भी नहीं रिकवरी हुई, जिसका वज़ीर आज़म ने सख्त गुस्से का बरमला बुला के कहा अपनी आला सतह कमेटी का, अगर ये सारे करप्ट हैं तो इनसे पैसे रिकवर क्यों नहीं हुई। इस पर उन्होंने अपनी टीम की भी डांट डपट की। अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म को दबाव डाला जा रहा है कि अब बजट पास कराने के लिए आप थोड़ा सा हाथ नरम रखें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारियाँ नहीं होनी चाहिए। जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा जिसने मुझे छोड़ के जाना चले जाए, मैं तो साहब नहीं रोकूंगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के लिए पहले आप जानते हैं PDM बनाई गई, वो नाकाम हो गई, वो सौदेबाजी भी नहीं कर सकी और ख़ुद भी टूट गई और पीपल्स पार्टी उसका अलग हिस्सा हो गई। अब वज़ीर आज़म पर दबाव बढ़ाने के लिए बैरूनी ताकतों के सरमाए पर और साजिशों पर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाने के लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान पर बैरूनी ताकतें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। जब असम्बली होती है उस वक्त आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं होती। अगर कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, कानून साजी नहीं हो रही, तो असम्बली में उसकी निशानदेही की जाती है और उस पर डिबेट करके उसका हल निकाला जाता है। दरअसल अपोजिशन को असल जो प्रॉब्लम है, एक तो नैब में खरबों रुपये लूटा हुआ, वो कहते हैं वापस ना करना पड़े। दूसरा, इंतखाबी इस्लाहत तो उनकी मौत है, क्योंकि वो समझते हैं उन्होंने हर हल्के में 20-20 हज़ार वोट बनाया। अगर इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहत कर ली, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन भी अपोजिशन का हिस्सा बन चुका है, इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन की बजाय धांधली वाले इलेक्शन को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, काबिल हैरत और काबिल ताज्जुब बात यह है। इसमें अगर कोई आइनी रुकावट है तो आइनी तरीके से असम्बली में ला के उसको दूर करनी चाहिए, ताकि आने वाले इलेक्शनों में कत्लो गारत रोकी जा सके। दूसरी तरफ नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक शहनशाह अकबर नवाज़ और हमजा शहबाज को गिरफ्तार करना चाह रहे थे। हमजा शहबाज साहब जब से रिहा होकर आए हैं, वो एमिकेबली कहा जा रहा है PTI के कुछ रहनुमा और जंगी तरीन ग्रुप से करीबी राब्ते में थे और वो पंजाब हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकते थे, जिसका वज़ीर आज़म को उनकी असादारों ने कराया। और उसके बारे में हमजा शहबाज अमलन 2008 से 18 तक पंजाब हुकूमत चलाते रहे। ब्यूरोक्रेसी के आज भी अहम लोग उनके साथ राब्ते में हैं और पंजाब हुकूमत की अहम तरीन सियासी और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन के सबूत हमजा शहबाज को दे चुके हैं। लेकिन हमजा शहबाज किसी बड़ी वफामत के लिए अभी तक रुके हुए हैं। इसीलिए शायद शहबाज शरीफ को शुगर स्कैंडल में 22 जून को FIA ने तलब किया था, इसमें वो गिरफ्तार भी रहे और हमजा शहबाज को 24 जून को लाहौर FIA में तलब किया गया था, जिस पर जब शहबाज शरीफ को ये इतला मिली कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसकी सज़ा वो नैब में काट चुके हैं, तो उसने फौरी तौर पर आज बैंकिंग कोर्ट लाहौर सेशन जज की अदालत से अबूरी ज़मानत करवा ली। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर जो वफाक के हैं, और सुबह में जो अपोजिशन हमजा शहबाज शरीफ हैं, 10 जुलाई तक उनकी अबूरी ज़मानत करा ली गई। इसका मतलब अबूरी ज़मानत कराने का मतलब है कि आप उन्हें नोटिस जारी कर दिया। और अब FIA अगर 22 जून को शहबाज शरीफ साहब को बुलाती है और 24 को हमजा, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। उन्हें ये यकीन हो चुका था कि अहम तरीन शख्सियत ने FIA के एक अहम अफसर को, जो उनके इशारों पर चलते हैं, उन्हें इनकी गिरफ्तारी के आर्डर दिए थे और गिरफ्तारी के इंतजाम भी करने की खबरें थी, ताहम इसकी तस्दीक नहीं की। इसका फ़ैसला शहनशाह अकबर ने करना था। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने आज अदालत में कहा मैंने एक एक पैनी बचाया है, मैंने इस मुल्क का करप्शन नहीं किया। जिस पर अदालत ने, सेशन जज ने, बैंकिंग कोर्ट के अदालत ने कहा जनाबे वाला ये आपकी सियासी नहीं, आप इस पर
इस केस में बात करें, और एफआईए को नोटिस जारी कर दिया गया। अब 10 जुलाई को एफआईए की टीम भी जाएगी और अपना मौक़िफ़ बयान करेगी कि क्या वो उन्हें शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मतलूब है या नहीं मतलूब, क्या एविडेंस है। ताहम ये स्पेशल कोर्ट के जज पे मुनहसर है कि वो उनकी बेल एक्सटेंड कर देते हैं, रिजेक्ट करते हैं या कन्फर्म करते हैं। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी ने फिर सुल्तान राइवली बढ़ के मारना शुरू कर दी। बज़ाहिर उनकी सेहत ठीक नहीं है, एक तो बैरून मुल्क कभी उनके इलाज कराने की बाहर की खबरें आती हैं, दूसरी तरफ उन्होंने 2008 में नाकस कारकर्दगी वजह में पंजाब में नाकामी, 2013 में नाकामी और 18 में पीपल्स पार्टी को पंजाब में वाश होने के बाद फिर पंजाब में दावे करने शुरू कर दिए हैं कि मैं पंजाब में अपना वोट बैंक बढ़ाऊंगा। याद रखें कि लाहौर शहर खसूसन कभी कभार जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किला होता था, इधर भुट्टो खंबे खड़े करता था तो जी कामयाब हो जाते थे। ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी के खात्मे के लिए नवाज शरीफ को मुतारफ़ कराया, उन्होंने हर किस्म की सपोर्ट दी और नवाज शरीफ ने काफ़ी हद तक उनका वोट बैंक डैमेज किया। उसके बाद पीटीआई ने उनका हिस्सा लिया, लेकिन उतना नुकसान ज़ियाउल हक और मुशर्रफ पीपल्स पार्टी का नहीं कर सके जितना आसफ अली जरदारी के 2013 से लेके 18 तक की सदारत का दौर है, क्योंकि उन्होंने पंजाब को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और अपने 5 साल मुकम्मल करने के लिए पीपल्स पार्टी का इतना नुकसान किया कि मादी में होने वाले इलेक्शनों में पीपल्स पार्टी को सिर्फ चंद सौ वोट पड़ने लग पड़े। लाहौर जहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो गढ़ी शाह से जीता था, वहाँ पीपल्स पार्टी पीटीआई को 70,000, मुस्लिम लीग को तकरीबन 72,000 और पीपल्स पार्टी के रहनुमा को 1400 कुछ वोट पड़े और एक में 800 कुछ पड़े। कहा जाता है कि ये सारा नुकसान आसफ अली जरदारी की करप्शन और पीपल्स पार्टी के लोगों की नाकस वजह और पंजाब को इग्नोर करने की पॉलिसी और ख़ुद को सिंध तक महदूद की वजह से पंजाब में उनका वोट बैंक ख़त्म हो गया है। आसफ अली जरदारी जब सदर मुंतखब हुए थे तो पहली मुलाकात मुझे भी इत्तफाक हुआ, तो उन्होंने कहा था मैं हर इतवार को, ये 2008 की बात है, 8 या 9 की, कि हर इतवार को आऊँगा और पाक जागरण करूँगा, लेकिन उसके बाद वो पंजाब को ऐसे भूले कि जैसे पंजाब है ही नहीं। अब कहा जा रहा है कि बिलावल हाउस पंजाब बैरियर टाउन में उन्होंने आकर डेरे डाल लिए हैं। इस मौके पर उन्होंने मखदूम अहमद को बुलाया है जिनका जनूबी पंजाब में वोट है। उन्होंने कहा इलेक्टेबलों को ढूंढो, क्योंकि भुट्टो का, जिस पर उनके पार्टी के रहनुमाओं का भुट्टो का नाम इधर नहीं बिकता, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं बढ़ रहा। पीपल्स पार्टी का वोट यहाँ 70, 80 और 90 की दहाई तक था। उसके बाद जब से आपने सदारत संभाली है, नई जनरेशन ने पीपल्स पार्टी नहीं आई, जो 70-80 साल के 2080 में जिनकी 30-40 साल उम्र थी वो लोग मर चुके हैं। नई जनरेशन में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है, जिस पर उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि जितना पैसा लगता है इलेक्टेबल जिनके अपने ख़ानदानी वोट हैं या बरादरी के वोट हैं, उनको पीपल्स पार्टी के साथ मिलाओ, जिस पर अहमद महमूद को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो इलेक्टेबल ताकतवर ख़ानदानों से रब्ते करे, उन्होंने पीपल्स पार्टी की लाने की। दूसरी तरफ सेंट्रल पंजाब में बताया गया कि पीपल्स पार्टी इस वक्त ना होने के बराबर है, जिस पर उन्होंने बाद लोगों को से मशावरत की कि सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी को ज़िंदा करने का क्या तरीका है। तो हमारी इतला के मुताबिक ज़्यादातर लोगों ने कहा कि पीपल्स पार्टी का सर्वाइवल यहाँ दोबारा आना बहुत मुश्किल है। ताहम आसफ अली जरदारी मज़ीद मुलाकातों का सिलसिला जारी कर रहे हैं। राजा अशरफ परवेज़ और कामरुद्दीन कायरा समेत बहुत से लोगों को उन्होंने जिम्मेदारी दी, पर उनका सबका कहना था कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का सर्वाइवल मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ताहम इस मौके पर उन्होंने महमूद अहमद महमूद को जहांगीर तरीन, जिनके पास कमो बेशतर 40 के करीब 30 से 40 के करीब MP हैं, मैंने कहा बहुत मजबूत ग्रुप है, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी कि आप तरीन ग्रुप से मुलाकात करें, उनसे आपकी अजीज़ तारीख भी है और उन्हें लाएँ, जिस पर उन्होंने इब्तदाई तौर पर कहा कि जहांगीर तरीन किसी भी सूरत में ऐसी सूरत हाल में इमरान खान को नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बजट आइंदा 3-4 दिन में मंजूर होने के बाद इमरान खान साहब एहतसाब के अमल को शफाफ और तेज़ बनाने की कोशिश करेंगे। जबकि यह भी कहा जा रहा है कि पंजाब में जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को बाद सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी की करप्शन की तवील दास्तानें मिली हैं, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करेंगे। और उन्होंने कहा है करप्शन को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे अपोजिशन हो या मेरी जमात हो। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। पाकिस्तान में क्या वज़ीर आज़म बज़ाहिर बादिउल नज़र में लग रहा है 2023 तक अपनी हुकूमत पूरी करेंगे, लेकिन PDM की साजिशें और APC मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ उन्हें एक लम्हा भी नहीं दे सकते। लेकिन अभी तक
पीडीएम और एपीसी अपोजिशन नाकामियों की एक तवील दास्तान है। अब आखिरी बार पैसे के सर पर करना चाहते हैं। एपीसी में देखते हैं कौन सा सांप निकलता है। बज़ाहिर इमरान खान की हुकूमत मजबूत लग रही है, ताहम जिन बैसाखियों ने सहारा दिया, अगर उन्होंने दाएं बाएं हुए तो इमरान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन मुझे लगता है वो एनआरओ किसी को भी नहीं देंगे। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।